XCV9 इलेक्ट्रिक कार, इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सब आज हमको पता लग जाएगा क्योंकि बैटरी पैक हमने खोल के सामने लगा दिया है। इसके अंदर एक एक कंपोनेंट जो यूज हुआ है वो हमारे सामने वहां पे लगा हुआ है और ये जो कवरेज आपको मिल रही है सीधा महिंद्रा के प्लांट से मिल रही है। यही इन बैटरी पैक को बनाया जा रहा है। वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो इसी के पीछे इन बैटरी पैक्स को बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है वही इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा बैटरी सेल्स पे। तो बैटरी पैक की जो शुरुआत होती है भाई अपने बैटरी सेल से। यहाँ पे भाई महिंद्रा ने अपना पूरा हमें समझाया है और पूरा सेटअप लगा के रख दिया है यहाँ पे कि हमें क्या क्या इनकी बैटरी पैक के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें शो कर रखी है कि इनके जो बैटरी पैक है इन्होंने टेस्ट करे हैं 1,00,000 किलोमीटर चलाने के बाद। जो यहाँ पे एजिंग इन्होंने शो करी है वो जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग का जो जाता है नीचे वाला। तो ये माइक्रोस्कोप से इन्होंने दिखा रखी है इमेज। यहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत कम हुई है, इनका ये दिखाना है। दूसरा ये एक्चुअल में कैथोड वाली साइड को जाता है। फिर एनोड वाली साइड पे आए तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है, ज्यादा कोई यहाँ पे एजिंग नहीं हुई है। अब एनोड और कैथोड पे इन्होंने क्या यूज कर रखा है वो इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो कैथोड पे इन्होंने ग्रेफाइट का यूज कर रखा है। एनोड आपको मैं इजी बताऊं तो जब भी कोई केमिस्ट्री होती है उसे ही एनोड पे यूज किया जाता है। यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट का यूज किया गया है। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग वगैरह इन्होंने दिखा दी कि भाई डिस्चार्ज स्टेट में कैसा होता है, चार्ज स्टेट में कैसा होता है। अब बेशक महिंद्रा यहाँ पे जो सेल है वो BYD से सोर्स कर रहा है, लेकिन ये सेल की टेस्टिंग खुद करते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कि भाई इनकी खुद की सेल रिसर्च लैब है जिसमें अपना एनालिसिस, माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोड, CT स्कैन, एक्सरे मशीन, ग्लव बॉक्स वगैरह वगैरह काफी महंगे महंगे इंतजाम इन्होंने कर रखे हैं टेस्टिंग के लिए। मेन डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे सेल्स लेवल पे। यहाँ पे जो सेल है ये ऑर्डिनरी सेल मान लो, LFP वाले पाउच सेल बोलते हैं इन्हें। जब इन सेल के साथ आप एक मॉड्यूल बनाओगे तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है, लेकिन जो महिंद्रा ने यहाँ पे सेल यूज करे हैं वो जाते हैं ब्लेड सेल्स। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे देख लो दोनों का, ये कंपैरिजन होता है। काफी बड़े और ये थोड़े रेक्टेंगुलर नजर आते हैं हमें। इसके साथ हमने ऐसे 16 सेल लेके हमने एक मॉड्यूल बना लिया है और ऐसे 8 मॉड्यूल को लेके हमने पूरा बैटरी पैक बना दिया यहाँ पे, जो कि 79 किलोवाट आवर का हो जाता है। इसके अंदर 128 ब्लेड सेल्स यूज हुए हैं। अब बैटरी पैक इतना बड़ा हमने बना लिया, लेकिन इससे रेंज अच्छी होनी चाहिए, इससे फास्ट चार्जिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। अब वो कैसे महिंद्रा ने अच्छा करा है वो आगे बताता हूँ। उसके फ्रेम में दिक्कत कहाँ पे आती थी LFP बैटरी सेल्स के अंदर, उनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है NMC केमिस्ट्री से। तो महिंद्रा ने यहाँ पे क्या किया है, जैसे इन्होंने ब्लेड सेल का यूज करा है तो ऑर्डिनरी LFP सेल्स जो होते थे उनसे तो इनकी ऑटोमेटिकली जो रेंज या फिर आप कह सकते हो डेंसिटी थी वो इंक्रीज हो चुकी है, और जब वो इंक्रीज हुई है तो रेंज भी इंक्रीज हो गई है। कंपैरिजन यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने दिखा दिया है। अगर आप वो पुराने वाले ऑर्डिनरी सेल्स यूज करते इस वाले फ्रेम के अंदर तो जो बैटरी पैक बनता वो बनता यहाँ पे 61 किलोवाट आवर का। यहाँ पे जो एरिया यूटिलाइजेशन होता इस फ्रेम का वो हो जाता 66% का। लेकिन जैसे ही महिंद्रा ने यहाँ पे ब्लेड सेल्स का यूज किया जो कि काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, एनर्जी या फिर आप कह सकते हो एरिया यूटिलाइजेशन काफी अच्छा होता है। उसके वजह से हुआ क्या, सेम फ्रेम के अंदर आपका जो एरिया यूटिलाइजेशन है वो 77% हो चुका है। बैटरी पैक की जो एनर्जी 30% से इंक्रीज होकर 79 किलोवाट आवर की हो गई है। तो NMC केमिस्ट्री के मुकाबले तो फिर भी यहाँ पे जो रेंज होगी थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन जो ऑर्डिनरी LFP सेल्स होते थे उनसे रेंज काफी अच्छी मिल रही है। ब्लेड सेल की जो एनर्जी डेंसिटी हो जाती है वो होती है 190 वोट आवर पर kg, और पूरे बैटरी पैक की जो यहाँ पे डेंसिटी है वो जाती है 141.55 वोट आवर पर kg, जो कि महिंद्रा क्लेम कर रहा है बेस्ट इन LFP पैक्स होती है। रेंज की बात करें तो इनके 2 बैटरी पैक हो जाते हैं। एक तो यही हो गया 79 किलोवाट आवर का, जिससे हमें 682 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलेगी। दूसरा इनका छोटा बैटरी पैक है जो कि 59 किलोवाट आवर का, जिससे रेंज देखने को मिलेगी 556 किलोमीटर की। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स की। तो यहाँ सेफ्टी मेजर के लिए उन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पे लगा रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है बैटरी डिस्कनेक्शन यूनिट। ये जब पूरी यूनिट देख रहे हो ये एक्सीडेंटल केसेस में या फिर कोई भी हजार्ड सिचुएशन में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देती है। अगर मान के चलो कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार के जो एयर बैग होते हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, कार एक सिग्नल भेजती है यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ पे लग रहा होता है पायरो फ्यूज जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जिसका काम है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना इस वाली असेंबली से, ताकि बैटरी की तरफ से हमें कोई भी रिएक्शन ना देखने को मिले या फिर बैटरी की तरफ से फर्दर आग ना लगे। तो ये इसका सेफ्टी मेजर हो जाता है। बात करें बैटरी पैक की सेफ्टी की तो यहाँ पे जो फ्रेम है इसे कवर किया गया है कई लेयर से। अब वो लेयर कैसे काम करते दिखाता हूँ। तो ये है भाई इनका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम के ऊपर आपको एक्चुअल में 3 लेयर देखने को मिलती है। एक तो लगा दी अपर से, जिसे बोला जाता है अपर यूनिट, ये वाली आप जो देख रहे हो डबल प्रोटेक्शन, जो कि ऊपर की तरफ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जहां पे आप फ्लोर बोर्ड कह सकते हो, कार का फ्लोर बोर्ड जो होता है वहां पे प्रोटेक्शन लगाई जाती है। उसके नीचे आती है भाई ये वाली जो पूरी असेंबली है, उसके नीचे आती है भाई अपनी कूलिंग प्लेट, जो कि कार की बैटरी को कूल करती रहती है जब भी वो रिक्वायर्ड होती है। और उसके नीचे लगाई जाती है एक और
बॉटम प्रोटेक्शन कवर जो किसी भी डैमेज से बचाती है। गाड़ी के नीचे से कोई बड़ा पत्थर आ गया, सरिये वरिये लग गए, कोई भी बड़ा डैमेज हो जाता है तो बैटरी पैक में कोई भी दिक्कत ना है, बैटरी पैक की जो सेल है वो सेफ रहे, उसी के लिए नीचे वाली प्लेट यूज की जाती है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो फ्रेम है ये इतना सेफ है कि जो नॉर्मल यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है वो 100 किलो न्यूटन के इंपैक्ट के साथ की जाती है, लेकिन महिंद्रा ने इसे डबल करके करा है। 200 किलो न्यूटन के साइड पोल क्रश के साथ इसे टेस्ट किया गया है, जहां पे ये फ्रेम पास हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके जो बैटरी पैक है, इन्होंने यहाँ पे 65 बैटरी पैक को यूरोप, चाइना, इंडिया जैसी कंट्री में यूज किया हुआ है। उन्हें खूब टेस्ट करा है, जहां पे टोटल 14,570 घंटे उनकी टेस्टिंग की गई है, 288 टेस्ट किए गए हैं, 55 लाख किलोमीटर सारे बैटरी पैक को यूज किया गया है, उनकी टेस्टिंग की गई है। उसके अलावा उधर देखोगे तो फायर रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, थर्मल प्रोपगेशन टेस्ट हो गया, क्रश टेस्ट हो गया, इसके ऊपर ट्रक भी चढ़ा दिया इन्होंने, हाई टेम्परेचर टेस्ट, हाई ह्यूमिडिटी टेस्ट, सॉल्ट स्प्रे होराइजन और भी कई सारे इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं। कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने बैटरी पैक को बहुत ज्यादा सेफ बना दिया है। आगे चल के दिखाता हूँ भाई यहाँ पे क्या क्या है। तो ये देखो, ये जो मैंने आपको दिखाई थी बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट, हेडर यूनिट हो गई, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गई, BMS देखो कितना छोटा सा है, क्यूट सा लग रहा है, मजेदार सा लग रहा है। यहाँ पे आपको मॉडल वगैरह दिख जाएंगे। तो ये सारी डिटेल मुझे पता लगी महिंद्रा के टेक डे के अंदर। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बताओ, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मिस कर दी हो आप कमेंट बता सकते हो।